हेलो दोस्तों, तो चलिए आपकी स्वागत फिर से एक नई क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या? आज शुरू करने वाले हैं 21 नंबर सवाल, क्योंकि इससे पहले हम 20 नंबर सवाल तक कर चुके हैं। तो 21 नंबर सवाल क्या है कि एफ एक्स बराबर दिया है 21 नंबर में 3 सवाल दिया है। 3 सवाल दिया है, ए बी और सी 3 सवाल दिया है। पहला सवाल दिया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दूसरा सवाल दिया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया है। और तीसरा सवाल दिया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 3 सवाल दिया है। तो इसमें बोला है कि संतता पर विचार कीजिए। संतता पर विचार करना है ना, तो सबसे पहले ए को लेंगे। ए का है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लिया है। अब कब इसको बिंदु फाइंड आउट करेंगे, किस बिंदु पर हल करेंगे? देखिए, अब अगर आप इससे पहले वाली क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसको किस बिंदु पर हल करेंगे। इसको बिंदु, अगर किसी फलन में कोई भी बिंदु ना दिया हो, या अगर किसी फलन में कोई बिंदु ना दिया तो उसको बिंदु ए मानकर हल करते हैं। क्यों? क्योंकि ए का मान हमारा कुछ भी हो सकता है। ए का मान प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारा ए का मान कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए पर अगर फलन एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ ए तीनों आपस में बराबर आ जाता है, तो यह कह सकते हैं कि यह फलन क्या है, संतत है। तो यह किसी भी बिंदु पर एक्स बराबर ए पर हल करिएगा, एक्स बराबर 2 पर हल करिएगा, एक्स बराबर 3 पर, किसी भी बिंदु पर अगर संख्या मानकर हल करेंगे तो वह फलन संतत ही आएगा। अगर एक्स बराबर फलन संतत है तो वह एक्स बराबर ए पर अगर संतत है तो वह किसी भी बिंदु पर संतत हो जाएगा। अगर एक्स बराबर ए पर संतत नहीं है तो वह किसी भी बिंदु पर संतत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं एक्स बराबर ए लेने पर। चलिए क्या लेंगे, एक्स बराबर बिंदु क्या मान लेंगे, एक्स बराबर ए लेने पर, एक्स बराबर ए लेने पर, एक्स बराबर ए बिंदु मान लिया। तब सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, एलएचएल होता है। इधर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। इधर क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस एफ एक्स होता है। इधर क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन होता है एफ एक्स हो जाएगा। ये लिमिट ए के पावर में माइनस होता है, ए के पावर में धन होता है। तो ए का मान क्या भरते हैं, यही रहने देंगे। ये इसका भी ए का मान क्या रहेंगे, यही है, यही रहने देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस हो जाएगा एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका भी यही रहने देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस तरह है ना। अब चलिए एक ए माइनस एच कर देते हैं, जिसका पावर में माइनस होता है उसमें से एच घटा देते हैं, ए माइनस एच हो जाएगा ना, साइन एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें भी हल कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस तरह हो जाएगा ना। अब इसमें एक्स के स्थान पर क्या भरेंगे, ए माइनस एच भरेंगे, इसमें ए प्लस एच भरेंगे। तो जब भी फलन में एक्स का मान पुट करते हैं तो लिमिट एच टाइम टू का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो चलिए इसमें लिख लेंगे लिमिट एच टाइम टू 0, साइन कोष्ट में ए माइनस एच हो जाएगा, या प्लस कॉस्ट कोष्ट में ए माइनस एच, ये हमारा हो जाएगा ना। अब चलिए चलते हैं। लिमिट एच टाइम टू 0 भरेंगे, इसमें भी एक्स का मान क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। अब इसमें क्या पुट करते हैं, प्लस कॉस्ट कोष्ट में ए प्लस एच, इस तरह पुट कर लेंगे। और देखिए एच का मान इसमें भी 0 भरते हैं, एच का मान इसमें भी 0 भरते हैं। जब भी फलन में एच का मान 0 भरते हैं तो वहाँ से क्या होता है, लिमिट हट जाता है। तो यहाँ से लिमिट हट जाएगा दोनों में से, और एच का मान क्या भर लेंगे, 0 भर लेंगे। चलिए एच का मान 0 भरते हैं, ए माइनस 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस्ट कोष्ट में ए माइनस 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, साइन कोष्ट में ए माइनस साइन कोष्ट में क्या हो जाएगा, साइन कॉस होता है, साइन कोष्ट में ए प्लस 0 होता है, प्लस कॉस्ट कोष्ट में क्या होता है, ए प्लस 0। ये इस तरह हो जाएगा ना। और चलिए ए में से 0 करने के तो यही आएगा, तो साइन ए हो जाएगा, ये साइन ए, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। अतः देखिए एलएचएल आरएचएल बराबर हो गया। अब तीसरा फलन एफ एक्स चेक करते हैं। तो एफ एक्स का मान हमारे को क्या दिया है, एफ एक्स और क्या दिया है, एफ एक्स और साइन एक्स प्लस क्या दिया है, कॉस एक्स। एक्स के स्थान पर क्या भरेंगे, क्योंकि एक्स बराबर ए माने हैं तो एक्स के स्थान पर ए पुट करेंगे। यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर ए हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए, कॉस ए। अतः देखिए एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों आपस में फलन बराबर है। अतः क्या कर सकते हैं, अतः यह फलन क्या है, संतत है। तो एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ ए। अतः एक्स बराबर ए पर फलन क्या हो जाएगा, फलन संतत है। एक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा, फलन संतत है। अब चलिए चलते हैं कितने नंबर सवाल हो गया, ए नंबर हो गया। अब चलते हैं बी नंबर पर।
तो बी नंबर सवाल क्या दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारा दूसरा बी नंबर सवाल दिया है, तो इसको भी क्या मानेंगे, बिंदु मान लेंगे एक्स बराबर ए पर। बताए ना, जिस भी फलन में अगर बिंदु एक्स बराबर संख्या ना दिया हो हल करने के लिए, तो उसको क्या मानते हैं, एक्स बराबर ए मान लेते हैं। तो मान लीजिए एक्स बराबर ए मानते हैं, एक्स बराबर ए लेने पर, एक्स बराबर ए लेंगे ना, तो एक्स बराबर ए पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए लेंगे तब सूत्र लिखेंगे, बिंदु पता चल गया तब सूत्र लिखेंगे एल एच एल। इधर क्या बराबर नहीं, इधर क्या होता है, आर एच एल होता है, आर एच एल। इसको थोड़ा दूरी पर लिखते हैं, इधर क्या होता है, आर एच एल। इस तरह हो जाएगा ना। चलिए लिख लेते हैं, एल एच एल में फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होता है, ए के पावर माइनस होता है एफ एक्स। इधर क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होता है, ए के पावर में धन एफ एक्स। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब ए का मान ए ही पुट करेंगे, जिसके पास ए का मान ए पुट करेंगे, एफ एक्स वन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पुट कर देंगे। चलिए लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस एफ एक्स वन क्या पुट करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इस तरह। चलिए x के स्थान a माइनस ए के पावर में माइनस है, तो इसमें से h घटा देते हैं, a के पावर में धन है तो इसमें h जोड़ देंगे। चलिए इसमें से h घटाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एच साइन x माइनस कॉस x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में धन a प्लस h, a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा ना, क्योंकि पावर में धन है तो इसमें h जोड़ देंगे, साइन x माइनस कॉस x हो जाएगा। देखिए x का मान इसमें पुट करेंगे, x का मान इसमें पुट करेंगे। जब भी फलन में x का मान पुट करते हैं तो लिमिट h टेंड टू का मान क्या होता है, 0। क्या लिख लेंगे, लिमिट h टेंड टू क्या लिख लेंगे, 0। इसमें क्या लिख लेंगे, साइन कोष्ट में a माइनस h हो जाएगा, माइनस कोष्ट में क्या हो जाएगा, a माइनस h भर लेंगे ना, a माइनस h हो गया, क्या भर लेंगे, a माइनस h हो जाएगा ना, a माइनस h हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। अब चलिए इसमें a प्लस एच भरते हैं, तो इसमें भी लिमिट एच टेंड टू का मान 0 होगा, और a प्लस एक्स के स्थान पर क्या भरेंगे, a प्लस एच पुट करते हैं, इसमें भी माइनस कोष्ट में a प्लस एच पुट कर लिए। अब h का मान 0 भरना है, h का मान क्या भरना है, 0 भरना है। जब भी फलन में h का मान 0 भरते हैं तो वहाँ से लिमिट क्या हट जाता है, तो यहाँ से लिमिट हट जाएगा और h का मान क्या भर लेंगे, 0 भर लेंगे। लिमिट कोष्ट में a माइनस 0 हो जाएगा, माइनस कोष्ट में a माइनस 0 इस तरह लिख लेंगे। अब इसको भी लिखते हैं, साइन कोष्ट में a प्लस 0 हो जाएगा, ये भी माइनस कोष्ट में a प्लस 0 इस तरह हो जाएगा। यहाँ से लिमिट दोनों में हट जाएगा। अब साइन a हो जाएगा, यहाँ पर साइन a माइनस क्या हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा माइनस कॉस a हो जाएगा। अब तो देखिए एल एच एल बराबर आर एच एल, दोनों में एल एच एल बराबर आर एच एल आ गया। तीसरा फलन एफ एक्स भी चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं है तो ए लिख लेते हैं। और तीसरा फलन एफ एक्स भी चेक करते हैं। एफ एक्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स का मान क्या दिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, ए, तो ए पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अतः देखिए एल एच एल आर एच एल और एफ ए तीनों आपस में फलन बराबर है। अतः क्या है, यह क्या है, संतत है। तो एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए। अतः एक्स बराबर ए पर फलन क्या है, एक्स बराबर ए पर फलन संतत है। एक्स बराबर ए पर फलन संतत हो जाएगा ना। अगर एक्स बराबर ए पर फलन संतत हो गया, क्या इसमें किसी भी संख्या को मानकर हल करेंगे, अगर किसी भी संख्या को मानकर हल करेंगे तो क्या आएगा, ये फलन संतत ही आएगा। कर लीजिएगा मानकर हल। तो चलिए अब चलते हैं, एक्स बराबर ए पर हल हो गया, ए हो गया और बी हो गया। अब तो चलते हैं सी नंबर पर। सी बराबर क्या दिया है, सी बराबर दिया है कि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें भी बिंदु क्या मान लेंगे, बिंदु मान लेंगे कि x बराबर a पर हल कर रहे हैं। ये बिंदु क्या मानेंगे, x बराबर a लेने पर, क्योंकि जिस फलन में कोई भी बिंदु ना दिया हो उसमें क्या मान लेंगे, x बराबर a लेने पर। तब सूत्र लिखेंगे, एल एच एल होता है, इधर क्या होता है, आर एच एल होता है। एल एच एल में क्या होता है, लिमिट
x टेंस टू ए के पावर में क्या होता है माइनस होता है एफ एक्स हो जाता है। इधर क्या होता है लिमिट x टेंस टू ए के पावर में क्या होता है धन होता है एफ एक्स, जिसका पावर में माइनस होता है उसमें से h क्या करते हैं घटा देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू ए माइनस एच, क्योंकि a का मान a ही पुट करना है और इसमें भी a का मान a ही पुट करना है, तो पावर में माइनस है तो घटा दिया और एफ एक्स मान क्या भर लिए साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें भी लिमिट x टेंस टू ए प्लस एच हो गया और x एफ एक्स मान क्या भर लिए साइन x इंटू कॉस एक्स, दोनों में एफ एक्स का मान बराबर ही होगा। और देखिए x का मान फलन में पुट करते हैं, जब भी फलन में x का मान पुट करते हैं तो लिमिट h टेंस टू का मान क्या लिखते हैं 0। जब भी फलन में x का मान पुट करते हैं, फलन में x का मान पुट करते हैं तो लिमिट h टेंस टू का मान क्या लिखते हैं 0। चलिए लिमिट h टेंस टू का मान लिखते हैं 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 और x फलन में पुट करते हैं साइन a माइनस h हो जाएगा, ये भी कॉस इंटू a माइनस h इस तरह हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसमें पुट कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 साइन कोस्ट में a प्लस h इंटू कोस्ट में a प्लस h इस तरह हो जाएगा। साइन और कॉस हो गया और h का मान अब फलन में 0 भरना है। फलन में क्या भरना है h का मान 0 भरना है। तो जब भी फलन में h का मान 0 भरते हैं तो वहाँ से क्या होता है लिमिट हट जाता है, यहाँ से भी लिमिट हट जाएगा, यहाँ से भी लिमिट हट जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिमिट हटाने के लिए फलन में h का मान क्या भरते हैं 0 भर लेते हैं, a माइनस 0 हो जाएगा इंटू कोस्ट में a माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन कोस्ट में a प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस्ट में क्या हो जाएगा a प्लस 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा, यहाँ पर साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा। LHL RHL बराबर हो गया। तीसरा फलन एफ एक्स भी चेक कर लेते हैं। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे a, तो एफ ऑफ a क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a। देखिए यहाँ पर जब x था तो यहाँ पर भी x था और यहाँ पर a हो गया तो यहाँ पर भी a करना है ना। तो चलिए LHL RHL और एफ ऑफ a तीनों आपस में फलन बराबर हैं। LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ a, तीनों आपस में फलन बराबर है ना। अतः क्या लिख लेंगे, अतः x बराबर a पर फलन, x बराबर a पर फलन क्या है संतत है। x बराबर a पर फलन संतत हो गया ना। तो चलिए चलते हैं अब कितने नंबर सवाल 21 नंबर हो गया। 21 का a b और c तीनों नंबर सवाल क्या हो गया, तीनों क्या आया संतत आया, तो तीनों हो गया a b और c तीनों हो गया। तो चलिए अब चलते हैं कितने नंबर सवाल, तो चलते हैं 21 हो गया, 21 हो गया। चलिए चलते हैं 22 नंबर सवाल। चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या है। 22 में दिया है कोसाइन दिया है, कोसाइन दिया है। दूसरे नंबर पर क्या दिया है कोसेकेंट दिया है, क्या दिया है कोसेकेंट CO कोसेकेंट दिया है। और तीसरे नंबर पर क्या दिया है सेकेंट दिया है, सेकेंट दिया है ना सेकेंट। तीसरे नंबर हो गया। चौथे नंबर पर क्या दिया है कॉट टेंजेंट दिया है, कॉट टेंजेंट इस तरह दिया है, कॉट टेंजेंट दिया है। तीसरे चौथे नंबर पर फलनों के संततता पर विचार कीजिए। इसमें बोला नहीं कि कौन फलन संतत है और कौन असंतत है। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने से पहले सबसे पहले इसको किस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना। देखिए कोसाइन को क्या बोलते हैं कॉस बोलते हैं, और कोसेकेंट को क्या बोलते हैं कॉसेस एक्स बोलते हैं, और सेकेंट को क्या बोलते हैं सेक एक्स बोलते हैं, और कॉट टेंजेंट को क्या बोलते हैं कॉट बोलते हैं, कॉट एक्स बोलते हैं। तो चलिए सभी को क्या लिखते हैं फलन के रूप में लिखते हैं। तो फलन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोसाइन को क्या लिख लेंगे कॉस एक्स लिख लेंगे। अब इस कोसेकेंट को एफ एक्स के फलन रूप में क्या लिख लेंगे, कोसेकेंट को क्या लिख लेंगे कोसेस एक्स लिख लेंगे। और तीसरे फलन को क्या लिख लेंगे एफ एक्स के रूप में। अगर इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। अब चौथे को लिखते हैं एफ एक्स के रूप में तो क्या हो जाएगा, अगर 4 नंबर को एफ एक्स के रूप में लिखते हैं कॉट एक्स। इस तरह हमको 4 फलन मिल गया, एफ एक्स पर कॉस एक्स हो गया, एफ एक्स पर कॉसेस एक्स हो गया, और एफ एक्स पर साइक एक्स हो गया, और एफ एक्स पर कॉट एक्स हो गया। 4 फलन मिल गया। तो अब इसको आसानी से कर लेंगे ना, क्योंकि फलन बन गया तब इसको आसानी से कर लेंगे। सभी को इसमें सभी पर क्या है बिंदु नहीं दिया है कि किस बिंदु पर हल करना है। तो मान लेते हैं अगर बिंदु ना दिया फलन में तो मान लेते हैं कि x बराबर a पर हल करते हैं। तो चारों को किस पर हल करेंगे x बराबर a पर हल करेंगे। तो सबसे पहले किसको लेते हैं, सबसे पहले इसको लेकर हल करते हैं। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले इसको
एफ एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। इसको लेकर हल करेंगे ना, तो चलिए हल करते हैं। एक्स बराबर किस वाले, एक्स बराबर ए लेने पर, एक्स बराबर ए लेंगे ना, तो चलिए एक्स बराबर ए ले लिए तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होता है, एफ के पावर माइनस होता है एफ एक्स। इधर क्या होता है एल एच एल आर एच एल, तो लिख ले पहले। एल एच एल होता है इधर, इधर क्या होता है आर एच एल। एल एच एल में क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होता है ए के पावर माइनस एफ एक्स होता है। इधर क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर माइनस एफ एक्स, ए के पावर में धन एफ एक्स। तो ये सभी सवाल में ये कोसेस एक्स, साइक एक्स और कॉट एक्स, इस चारों सवालों में क्या सूत्र यही लगाएंगे, क्योंकि 5.1 में सभी सवाल को किए हैं। तो सभी सवाल को करने से पहले सबसे पहले उसको क्या लिखे हैं, सबसे पहले इसका सूत्र ही लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको भी हल करने से पहले सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। और चलिए एक्स बराबर ए ले रहे हैं, तो एक्स बराबर ए भरेंगे, तो इसमें भी एक्स बराबर ए ही रहने देंगे। चलिए रख लेते हैं लिमिट एक्स बराबर ए रख देंगे, और एफ एक्स का मान क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स रख देंगे। इसमें भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर धन हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। इसमें पावर माइनस है तो इसके एच घटा दे देंगे, ये माइनस एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इस क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, पावर में धन है तो ए प्लस एच हो जाएगा एफ एक्स के मान क्या भर देंगे, एफ एक्स का मान क्या भर देंगे कॉस एक्स भर देंगे ना, दोनों में कॉस एक्स ही होगा, तो कॉस एक्स भर देंगे। एक्स के स्थान पर फलन में जब भी एक्स का मान भरते हैं तो वहाँ से लिमिट एच टेंड टू का मान क्या लिखते हैं जीरो लिखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और फलन में भरते हैं कॉस कोष्ट में ए माइनस एच हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू का क्या मान हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या हो जाएगा कॉस्ट कोष्ट में ए प्लस एच हो जाएगा, और एच का मान जीरो भरते हैं, यहाँ से क्या हो जाता है लिमिट हट जाता है, तो यहाँ से लिमिट हट जाएगा और एच का मान क्या भर लेंगे जीरो। कॉस्ट कोष्ट में क्या हो जाएगा ए माइनस एफ माइनस जीरो, कॉस्ट कोष्ट में क्या हो जाएगा ए माइनस जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉस्ट कोष्ट में ए प्लस जीरो हो गया। और चलिए ए माइनस जीरो का मतलब क्या होता है कॉस ए ही होता है, क्या होता है कॉस ए होता है। इसमें क्या कॉस ए ही रहने देंगे हो जाएगा, दोनों में कॉस ए हो गया, इसमें भी कॉस ए इसमें भी कॉस ए, दोनों में कॉस ए हो गया। अब तीसरा फलन एफ एक्स भी चेक करते हैं। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स और क्या दिया है कॉस एक्स दिया है, एफ एक्स और कॉस एक्स दिया है ना, तो एक एक्स के स्थान क्या भरेंगे ए भरेंगे, एफ ऑफ ए भरेंगे। एफ ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या होगा कॉस ए हो गया। अतः देखते हैं एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों आपस में फलन बराबर है, अतः क्या हो जाएगा फलन क्या हो जाएगा संतत हो जाएगा। तो लिख लेते हैं एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए, अतः क्या हो जाएगा अतः एक्स बराबर ए पर फलन क्या है फलन संतत है। एक्स बराबर ए पर फलन संतत हो जाएगा ना। चलते हैं कितने ना, चलते हैं ये कॉसेस एक्स लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे कॉसेस एक्स, क्या लेंगे कॉसेस एक्स एक्स ले लिए, इसको भी बिंदु का मानेंगे, एक्स बराबर ए भी बिंदु मानेंगे, तो क्या लेंगे एक्स बराबर ए लेने पर, क्योंकि इसमें कोई बिंदु नहीं दिया तो एक्स बराबर ए लेंगे। और सूत्र लिखेंगे तो क्या होता है इधर क्या हो जाता है एल एच एल होता है, इधर क्या होता है आर एच एल। एल एच एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर माइनस होता है एफ एक्स होता है, इधर क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन एफ एक्स हो जाता है। ये ए का मान क्या पुट करेंगे यही पुट करेंगे, इसमें भी ए का मान क्या पुट करेंगे यही पुट करेंगे, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा कॉसेस एक्स, इसमें भी एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा कॉसेस एक्स। चलिए लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के मान क्या पुट करेंगे, ए का मान क्या पुट करेंगे ए ही रहने देंगे, ए पर माइनस एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा कॉसेस एक्स हो जाएगा। इसमें भी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन हो जाएगा, एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा कॉसेस एक्स हो जाएगा। और ए जिसके पावर में इसके पावर में माइनस है तो एच घटा देंगे, इसके पावर में धन है तो इसमें एच जोड़ देंगे। चलिए इसमें से एच घटाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एच हो जाएगा कॉसेस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच कॉसेस एक्स, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स का मान फलन में ए माइनस एच पुट करेंगे, यहाँ इसके फलन में क्या है ए प्लस एच पुट करेंगे। तो जब भी फलन में एफ एक्स एक्स का मान जब भी फलन में एक्स का मान पुट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है फलन में एक्स का मान पुट करते हैं तो वहाँ से लिमिट एच टेंड टू का मान क्या होता है जीरो होता है ना, लिमिट एच टेंड टू का मान क्या होता है जीरो। तो लिख लेते हैं लिमिट एच टेंड टू जीरो और फलन का मान एक्स का मान पुट कर देते हैं कॉसेस
ए माइनस एच हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, यह क्या हो जाएगा, कॉस एस कोष्ट में ए प्लस एच हो जाएगा इस तरह। अब एच का मान क्या भरते हैं, 0, इसमें भी एच का मान क्या भरते हैं, 0 भरते हैं, तो कॉस एस ए माइनस 0 हो जाएगा, इसमें भी क्या भरते हैं, कॉस एस ए प्लस 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कॉसेस ए हो जाएगा केवल, इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉसेस केवल ए ही हो जाएगा, दोनों में ए है, हो गया। अब एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स का मान दिया है हमको, सीधे सीधे रख देते हैं कॉसेस ए, और एक एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक्स है यहाँ पर भी एक्स होगा, अगर यहाँ पर ए होता तो यहाँ पर भी ए होता, यहाँ पर ए भर दिए तो यहाँ पर भी क्या भर देंगे, ए ही रहने दें, कॉसेस ए हो गया। तो देखिए एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों आपस में फलन बराबर है, क्या लिख लेंगे, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए, अतः एक्स बराबर ए पर फलन क्या है, फलन संतत है, एक्स बराबर पर फलन संतत हो गया ना। अब चलिए चलते हैं, 2 हो गया। अब चलिए 3 नंबर क्या है, एफ एक्स और साइक एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर साइक एक्स, एफ एक्स और क्या दिया है, साइक एक्स दिया है ना। तो चलिए इसको भी किस बिंदु पर हल करेंगे, एक्स बराबर ए लेने पर, एक्स बराबर ए लेंगे ना, तो चलिए इसको भी सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एल एच एल होता है, इधर क्या होता है आर एच एल, तो एल एच एल में क्या होता है, एल एच एल में फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस एफ एक्स, ये एल एच एल है। आर एच एल में क्या होता है, एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन एफ एक्स, ये हमारा आर एच एल का फार्मूला है, ये एल एच एल का फार्मूला है, ये आर एच एल का फार्मूला है, हो गया। अब चलिए ए का मान क्या पुट करते हैं, ए ही पुट करेंगे, ए का मान क्या है, इसमें भी यही रन देंगे, और एफ एक्स का मान साइक एक्स भर देंगे, इसमें भी एफ एक्स मान क्या भरेंगे, साइक एक्स। चलिए रख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस साइक एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का मान भर दिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पावर में धन साइक एक्स, क्योंकि एफ एक्स का मान साइक एक्स है दोनों में, और यहाँ पर पावर में माइनस है तो एच घटा देंगे इसमें ना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइक एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा साइक एक्स, इस तरह हो जाएगा ना, साइक एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या भरेंगे, एक्स का मान फलन में क्या पुट करेंगे, ए माइनस एच, और दूसरे फलन में आर एच एल में क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच। जब भी फलन में एक्स का मान पुट करते हैं तो लिमिट एच टेंड टू का मान क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो क्या लिख लेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, साइक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए माइनस एच हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, साइक क्वेश्चन में ए प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर एच का मान 0 भरते हैं, इसमें भी जब एच का मान 0 भरते हैं तो वहाँ से लिमिट हट जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा, और एच टेन टू का मान क्या भरेंगे, 0 भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 0 हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, साइक क्वेश्चन में ए प्लस 0 हो जाएगा, इसमें ए माइनस 0 हो जाएगा, इसमें ए प्लस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक ए, इसमें भी क्या हो जाएगा, साइक ए हो जाएगा, साइक ए दोनों में हो गया। और चलिए चलते हैं कितने नंबर सवाल, अब कितने नंबर नहीं, अब तीसरा फलन भी ज्ञात करेंगे, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए ज्ञात करेंगे ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है साइक एक्स, एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो ए साइक ए हो जाएगा साइक ए। और तो देखिए एल एच एल साइक ए आ गया, आर एच एल साइक ए आ गया, और एफ ऑफ ए साइक ए आ गया, तो लिख लेते हैं, अतः एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, अतः एक्स बराबर ए पर फलन क्या है, फलन संतत है, एक्स बराबर पर फलन संतत है। इस तरह हम एक्स बराबर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स भी कर लिए, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स भी कर लिए, और एफ एक्स बराबर साइक एक्स भी कर लिए, 3 कर लिए, और चौथा करना है क्या, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स आप कर लेंगे, तो चलिए आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस सभी क्या होगा, इसी तरह का किया है, एफ एक्स बराबर इसी तरह होगा, और कॉस
कॉसेस एक्स भी इसी तरह होगा, साइक एक्स भी, तीनों एक ही तरह है। वो भी क्या आएगा, फलन संतत ही आएगा, क्योंकि एक समान यही भरेंगे तो क्या आएगा, वहां से कॉस ए आएगा, कॉट ए आएगा, एलएचएल में क्या आएगा, कॉट ए आएगा, और आरएचएल में भी क्या आएगा, कॉट ए आएगा, और एफ एक्स भी क्या आएगा, कॉट ए आएगा। अतः क्या हो जाएगा, यह फलन एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, अतः यह फलन एक्स बराबर एफ आर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो कर लीजिएगा, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं कितने नंबर सवाल, 22 हो गया, अब तो चलते हैं 20। तो चलिए देखते हैं आप 23 नंबर सवाल क्या है। अब 23 सवाल भाई हमारा सवाल दिया है, इसको क्या दिया है, मॉड्यूलर क्वेश्चन में दिया है, हमारा 23 नंबर सवाल दिया है, इस तरह दिया है। अब इसमें बोला है कि असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, एफ के असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको जहाँ पर इक्वल लगा होगा उसी को उठाकर करेंगे। अगर x और 0 पर अगर संतत हो गया तो कह सकते हैं कि x और 0 पर यह असंतत बिंदु है, असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो असंतत बिंदुओं को ज्ञात करेंगे ना, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले x बराबर इक्वल लगा है, तो इसको ये x बराबर 0 पर लेने पर, x बराबर 0 लेंगे ना, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 पर पहले हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, एलएचएल हो जाता है, इधर क्या होता है, एलएचएल होता है, इधर क्या होता है, आरएचएल होता है। एलएचएल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में माइनस होता है एफ एक्स हो जाता है। इधर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में धन हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में धन एफ एक्स। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। और a का मान क्या पुट करेंगे, आप 0 लेंगे, इसमें भी a का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a के पावर में 0 हो जाएगा, a के पावर में 0 के पावर में माइनस हो जाएगा 0 के पावर में क्या हो जाएगा, माइनस, और एफ एक्स हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के पावर में क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। इस तरह कर लेंगे, दो एफ ऑफ एक्स, ये भी एफ हो गया। अब देखिए इसके पावर में माइनस है तो इसमें से h घटा देंगे, इसके पावर में धन है तो इसमें h जोड़ देंगे। तो चलिए इसमें h घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इस तरह कर लेंगे। और देखिए अब एफ एक्स का मान ज्ञात करने के लिए h का मान क्या मानते हैं, 0 से अधिक और 1 से कम, क्या 0 से अधिक और 1 से कम। तो मैंने 0.0 से अधिक 0.1 से लेकर ये 1 से कम यानी 0.9 तक, इसके बीच में h का मान कुछ भी मान लो। h का मान क्या मान लो, मान लीजिए h का मान क्या मान लीजिए, 0.4 मान लिया, h का मान मान लिया 0.4। तो मैं h का मान जब 0.4 मान लिया तो पहले में क्या है, 0 माइनस h है, तो 0 में से 0.4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 0.4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.6 आएगा। यानी माइनस 0.6 क्या बता रहा है कि इसका मान क्या है, 0 से भी क्या है, छोटा आ रहा है। तो 0 से भी छोटा आ रहा है, तो देखते हैं 0 से भी छोटा किस प्रतिबंध में आ रहा है। तो पहले देखते हैं, पहले का दिया है x ग्रेटर 0, x लेस 0 दिया है, यानी क्या है, 0 की तरफ मुख खुला है यानी 0 बड़ा है, और x की तरफ नोक लगा है यानी क्या है, x छोटा है। तो x छोटा है और 0 बड़ा है, तो इसका मान क्या आएगा, 0 बड़ा है और x छोटा है। x पहले से ही छोटा दिया था 0 से, x 0 से पहले से छोटा दिया, तो x का मान 0 से छोटा ही ना होगा, x का मान क्या होगा, 0 से छोटा। इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 0 से छोटा लिखते हैं, तो 0 से छोटा लिखेंगे तो माइनस 0.1 लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस 0.5 लिखेंगे, माइनस 0.6 लिखेंगे, इसका मान अनंत लिख लेंगे ना, माइनस निगेटिव तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो हो गया माइनस इन्फिनिटिव तक चला जाएगा ना। तब देखिए इसका भी जब 0 माइनस h की है तो इसका मान क्या है, 0 से कम आया, 0 से कम आया। और इसको भी, इसका भी विस्तार किए x लेस 0 का जब विस्तार किए तो इसका भी मान क्या है, 0 से कम आया। अतः दोनों 0 से कम इसमें भी आया, 0 से कम इसमें भी आया। तो अतः इसके प्रतिबंध के जो एफ एक्स का मान होगा, प्रतिबंध का जो एफ एक्स का मान दिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, इस एफ एक्स का मान हो जाएगा। तो पहले प्रतिबंध के एफ एक्स मान क्या दिया है, साइन एक्स बटे एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। चलिए लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h साइन एक्स बटे एक्स हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, इसमें h जोड़ना है, 0 में क्या जोड़ना है, h जोड़ना है, तो 0 प्लस h कर देंगे ना, यहाँ पर 0 प्लस h जोड़ेंगे तो 0 में 0 में जब किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो जो संख्या जोड़ते हैं वही संख्या हमारे प्राप्त होती है। 0.4 प्राप्त हो गया ना। अब चलिए क्या 0.4 क्या है, 0 से अधिक ना है, तो 0 से अधिक तो इसमें तो आएगा नहीं। तो चलिए चलते हैं हम दूसरे नंबर पर, तो ये इसको हटा देते हैं। तो दूसरे नंबर क्या है, x ग्रेटर इक्वल 0 है, x क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 है। तो x का मान क्या है यहाँ पर,
एक्स की तरफ मुंह खुला है, एक्स की तरफ क्या है, मुंह खुला है। एक्स की तरफ मुंह खुला है तो एक्स बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। और जीरो की तरफ क्या है, नोक लगा है, यानी क्या है, जीरो छोटा है, तो जीरो छोटा हो जाएगा और एक्स बड़ा हो जाएगा। तो चलिए एक साथ करते हैं इसको। अब जीरो एक्स बड़ा हो जाएगा और जीरो छोटा हो जाएगा। तो जीरो छोटा है तो एक्स का मान बड़ा है, पहले से ही एक्स का मान क्या दिया है, बड़ा है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा ही ना होगा, क्योंकि एक्स की तरफ मुख खुला है, यानी एक्स बड़ा है। तो एक्स बड़ा है, किससे बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है। एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है। यहाँ पर जीरो दिया था तो एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है, यानी 0.2 दिया है, 0.3 जीरो से बड़ा ही तो होता है ना। 0.5 हो गया, 0.4 हो गया, 0.6 हो गया, ये क्या है, सब जीरो से बड़ा है ना। इस तरह क्या हो जाएगा, अनंत मान हो जाएगा हमारा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, अनंत मान हो जाएगा ना, प्लस इन्फिनिटी में जाएगा। प्लस इन्फिनिटी चला गया ना। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए इसमें 0 प्लस एच किए तो क्या आएगा, 0.4 आएगा। अब इसका भी एक्स ग्रेटर इक्वल 0 का जब विस्तार किए तो इसका मान क्या है, 0.4 इसमें भी आया, 0.4 ये भी आया। तो इसके जो एफ एक्स का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस एफ एक्स का मान हो जाएगा। इसके एफ एक्स का मान क्या है, x+1 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, x+1 हो गया। अब बनता है हमारा सूत्र, क्या बनता है, हमारा सूत्र बनता है कि साइन एक्स बटे एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन एक्स बटे एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको साइन एक्स बटे एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे पहले। तो लिख लेंगे साइन एक्स बटे एक्स टाइम्स टू 0 माइनस एच हो जाएगा। साइन एक्स बटे एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन एक्स बटे एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 लिख लिया और इसको इसी तरह लिख लेंगे, लिमिट एक्स टाइम्स टू 0 माइनस एच हो जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा x+1। अब इसमें x का मान पुट कर सकते हैं, x का मान इसमें पुट करेंगे, इसमें x नहीं है तो इसमें x नहीं पुट करेंगे। तो चलिए इसमें x नहीं पुट करेंगे तो लिमिट h tan 2 का मान सीधे लिख सकते हैं, लिख दिया। और इसमें x का मान पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो लिमिट h tan 2 का मान 0 लिखेंगे ना, तो लिमिट h tan 2 का मान 0 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 0 प्लस h+1। अब इसमें हो जाएगा, लिमिट h tan 2 0 है तो सीधे 1 लिख लेते हैं। और इसमें h का मान क्या भरेंगे, 0 भरेंगे, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। आप +1 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0 लिख लेते हैं, चलिए +1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1, ये भी 1 हो गया। दोनों LHL RHL 1 1 हो गया ना, क्योंकि हमारा साइन एक्स बटे एक्स का सूत्र होता है 1। अगर किसी भी कोण साइन एक्स बटे एक्स का सूत्र होता है, अगर आप 11 में पढ़े होंगे साइन एक्स बटे सांतता 11 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका क्या होता है, 1 होता है। साइन एक्स बटे एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए इस तरह कर लिए। अब चलिए चलते हैं किस पर, हो गया। अब चलते LHL RHL निकल गया। अब चलते हैं तीसरा फलन एफ एक्स पर। तो चलिए एफ एक्स निकालते हैं, तो एफ एक्स ज्ञात करते हैं। तो एफ एक्स ज्ञात करने एफ एक्स का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो किस बिंदु पर हल करना है, एक्स बार 0 पर हल करना है इनका। तो 0 के बगल में क्या होना चाहिए, इक्वल का चिन्ह लगा होना चाहिए। 0 के बगल में क्या होना चाहिए, इक्वल का चिन्ह लगा होना चाहिए। अगर 0 के बगल में इक्वल का चिन्ह लगा होगा वही हमारा एफ एक्स हो गया। देखिए 0 के बगल में इक्वल का चिन्ह लगाए तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। चलिए x+1 भर लेते हैं, x+1 हो गया। अब x के स्थान पर क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। इसमें भी x के स्थान पर क्या भरेंगे, 0 भर लेंगे। चलिए एफ ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0+1 हो जाएगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, 1। देखिए तीनों का मान आपस में बराबर हो गया। तो अतः क्या कह सकते हैं कि अतः यह फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। LHL बराबर RHL बराबर LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ 0। अतः क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर फलन संतत है। x बराबर 0 पर फलन संतत हो गया ना। और चलिए चलते हैं कितने नंबर, 23 हो गया। और चलिए चलते हैं कितने नंबर पर, 24 चलेंगे ना। तो चलिए 24 चलते हैं। तो 24 नंबर सवाल क्या है, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स मौजूदा कोष्ठक में दिया है x² sin 1/x यदि x नॉट इक्वल 0 है और 0 यदि x 0 है, x बराबर क्या है, 0 है। चलिए लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है मौजूदा कोष्ठक में क्या दिया है, x² sin 1/x दिया है। और इसमें क्या दिया है, यदि x नॉट इक्वल 0 दिया है। और दूसरे नंबर क्या दिया है, 0 कमा यदि x बराबर 0, यदि क्या दिया है, x बराबर 0 दिया, इस तरह से दिया है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको बिंदु फाइंड आउट करने के लिए बिंदु फाइंड आउट करेंगे ना। सबसे पहले बिंदु फाइंड आउट करते हैं। तो बिंदु क्या ऐसे फाइंड आउट करते हैं, तो जिसके पास में अगर इस तरह सवाल आ गया तो जिसके पास में इक्वल का चिन्ह लगा हो, जिसके पास में क्या लगा हो, इक्वल का चिन्ह लगा हो, उसी फलन को उठाकर हम हल करते हैं। तो देखिए इक्वल का चिन्ह 0 पर लगा है तो x बराबर क्या लेंगे, 0 लेने पर। चलिए x बराबर 0 ले लेते हैं। तो x बराबर
जीरो लेने पर, x बराबर जीरो लेने पर हल करेंगे ना, तो सूत्र लिखेंगे इसका। जो सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या होता है, LHL RHL। LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है, a पर माइनस होता है fx होता है। इधर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू क्या होता है, a पर धन fx। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ये इस फार्मूला का तो आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि 5.1 में जो 35, 36 नंबर 35 और 36 सवाल है, उस सभी 35 और 36 का सवाल का सूत्र एक ही है। तो इसको याद करने में क्या जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए याद हो जाएगा, बड़ी आसान है, तो उतना हार्ड नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू a के पावर माइनस, बस सब सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, पहले माइनस कर देना है और बाद में क्या कर देना है, धन कर देना है। हो गया। तो चलिए a का मान आप क्या जीरो भर लेंगे, इसमें भी a का मान क्या भरेंगे, जीरो भरेंगे। लिमिट x टेंड्स टू जीरो के पावर माइनस fx हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो के पावर में धन fx। इस तरह लिख लिया है। जिसके पावर में माइनस होता है उसमें क्या करते हैं, h घटा देते हैं। जिसके पावर में धन होता है उसमें क्या करते हैं, h जोड़ देते हैं। चलिए इसमें से h घटा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस h हो जाएगा fx, इसमें h जोड़ देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस h हो जाएगा fx हो जाएगा। अब इस देखिए यहाँ पर fx का मान फाइंड आउट करना है। fx का मान फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, fx का मान जब फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ से लिमिट h टाइम टू का मान, जब fx का मान फाइंड आउट करना होता है तो क्या लिखते हैं, h का मान क्या मानते हैं, जीरो से अधिक और 1 से कम मानते हैं। जीरो से अधिक मान 0.1 से लेकर कितने के बीच, 0.1 से लेकर 0.9 के बीच, जीरो से अधिक मानते हैं, जीरो से अधिक, और 1 से कम यानी 0.9 तक मानते हैं। तो इसके बीच में हम h का मान कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए h का मान हम क्या मानते हैं, h का मान मान लीजिए हम 0.1 मान लेते, पहले ही मान लेते 0.1 ही मान लिया। तो चलिए हल करते हैं। अब इसको 0.1 मान लिए ना, तो अब 0.1 मान लिए, तो अब यहाँ पहला क्या जाए, जीरो माइनस h, जीरो में से h को घटाना है, तो h का मान है 0.1 माने। तो जीरो में से जब 0.1 को घटाएंगे, जब 0.1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.9 आएगा। यानी माइनस 0.9 क्या बता रहा है कि इसका मान क्या है, जीरो से कम आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है। तो जीरो से कम देखते हैं किस फलन में आ रहा है, तो दूसरा में तो रहेंगे x बराबर जीरो, बस x बराबर क्या जीरो आएगा, तभी दूसरा फलन को मान x बराबर जीरो लेंगे। अगर तो इसमें तो माइनस 0.9 तो आएगा नहीं, क्योंकि माइनस 0.9 क्या है, जीरो से कम है, तो इसमें तो नहीं आएगा। अब दूसरे में, पहले में देखते हैं, पहला क्या है, पहला दिया है x नॉट इक्वल टू जीरो। x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, x जीरो के बराबर नहीं है। x क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो x के जीरो के बराबर नहीं है तो क्या है, x जीरो के बराबर नहीं है तो क्या है, x जीरो से बड़ा भी हो सकता है और x जीरो से क्या होता है, छोटा भी हो सकता है। x जीरो से बड़ा भी हो सकता है और x क्या है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। x जीरो से बड़ा यानी जीरो से बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये क्या है, 0.9, x जीरो से छोटा ही ना है, जीरो से छोटा है तो इसमें छोटा भी आएगा और बड़ा भी आएगा, लेकिन बराबर नहीं आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल दिया है तो बराबर नहीं आएगा, और बड़ा आ सकता है और छोटा आ सकता है। तो इसमें क्या है, ये छोटा है तो इसमें क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। इसमें इसके फलन का मान क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, इसमें भर लेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x, भर लेंगे, भर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस h एक्स स्क्वायर साइन 1/x हो जाएगा। इसमें भर लेते हैं, वही भर लेंगे, वही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस h हो जाएगा, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.1 में जब 0.1 जो जीरो में 0.1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा, 0.1 आएगा ना। यानी 0.1 क्या है, जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा ही इसमें बड़ा भी आएगा छोटा भी आएगा, लेकिन बराबर नहीं आएगा। तो ये बड़ा है तो इसी में आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x हो जाएगा। अब चलिए जीरो माइनस एक्स का मान क्या पुट करते हैं, जीरो माइनस एच, इसमें भी एक्स का मान क्या पुट करते हैं, जीरो माइनस एच। चलिए एक्स का मान, एच का मान पुट करते हैं, एच का मान पुट करेंगे ना, एच का मान चलिए पुट करते हैं। इसमें एच का मान क्या पुट करते हैं, एक्स का मान क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, इसमें पुट करेंगे, इसमें भी क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच। जब भी फलन में एक्स का मान पुट करते हैं, एक्स का मान फलन में पुट करते हैं, वहां से लिमिट एच टाइम टू का मान क्या निकलता है, जीरो। तो लिमिट एच टाइम टू का यहाँ से क्या निकलेगा, लिमिट एच टाइम टू जीरो लिख लेंगे, और एक्स का मान क्या पुट करेंगे, एक जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पर ये कर लेते हैं, और यहाँ पर भी लिमिट एच टाइम टू का मान क्या हो जाएगा, लिमिट एच टाइम टू का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भर लेंगे, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, और साइन इसको छोटा में लिख लेते हैं थोड़ा,
छोटा में लिख लेंगे ना, तो चलिए इसको मान भरते हैं। तो लिमिट एच टाइम टू क्या लिख लेंगे, 0 भर लेते हैं, एच टाइम टू 0 और एक्स के स्थान पर 0 माइनस एच का क्या भरते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, साइन 1/0 माइनस एच कर लेते हैं, हो गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे उधर चलते हैं आरचल में। आरचल में क्या दिया है, लिमिट एच टाइम टू क्या भर लेंगे, 0, एच टाइम टू 0 भरेंगे ना। अब एक्स के स्थान पर क्या भरेंगे, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच हो गया। चलिए लिमिट एच टाइम टू क्या है, एच टाइम टू क्या है, 0 है। अब एच का मान क्या भरते हैं, 0 भरते हैं। अब एच का मान जब 0 भरते हैं, जब एच का मान 0 भरते हैं तो वहाँ से क्या होता है, लिमिट हट जाता है ना, यहाँ से लिमिट हट जाएगा और एच का मान क्या भर लेंगे, 0 भर लेंगे। तो चलिए एच का मान 0 भरते हैं, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 1/0 माइनस 0 हो जाएगा। ये क्या होता है, लिमिट, यहाँ से लिमिट हट जाएगा, ये क्या होता है, 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस 0 हो जाता है। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 साइन 1/0 आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 0 साइन 1/0। देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मान 0 आएगा, इसका भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसका मान क्या आएगा, 0 आ गया। तब चलिए चलते हैं एफ एक्स, तीसरा फलन एफ एक्स ज्ञात करते हैं। तो एफ एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अगर 0 पर हल कर रहे हैं तो 0 के बराबर में जो फलन दिया होगा वही हमारा एफ एक्स हो जाए। 0 के एफ एक्स 0 है, 0 के बराबर में दिया है, एफ एक्स बराबर 0 दिया है, तो 0 के बराबर इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल दिया है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एक्स बराबर 0 दिया है और 0 पर हल कर रहे हैं तो एक्स बराबर 0 क्या है, इसका फलन का मान क्या है, 0 है, तो एफ एक्स मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 0 भर लेते हैं, 0 हो गया ना। अतः एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, एक्स के स्थान पर 0 पुट करेंगे और 0। देखिए एलएचएल आरएचएल और एफ ऑफ 0 तीनों आपस में फलन बराबर है, अतः यह क्या है, संतत है। एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ 0, अतः एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। एक्स बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, फलन संतत हो जाएगा ना, इस तरह कर लेंगे। अब चलिए 24 हो गया, तो चलते हैं 25 नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं आप 25 नंबर सवाल क्या है। 25 नंबर सवाल दिया है हमको, एनसीईआरटी का सवाल है। 25 नंबर एफ एक्स मॉड्यूलर कोष्ठक में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में यदि x नॉट इक्वल 0 है और -1 यदि x बराबर 0 है, तो इसको कहना बताना है कि यह क्या है, शांतत है कि अशांतत है। तो चलिए शांतता की जांच करना है, तो शांतता की जांच करते हैं सबसे पहले। तो शांतता की जांच करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड आउट कर ले किस बिंदु पर हल करेंगे। तो बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 लेने पर हल करेंगे ना, तो x बराबर 0 लेते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0 लेंगे, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर 0 ले लिया, बिंदु पता चल गया। आप क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। बिंदु पता करने के तुरंत बाद क्या लिखते हैं, सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, एलएचएल हो जाता है, इधर क्या होता है, आरएचएल हो जाता है। एलएचएल में क्या होता है, लिमिट, एलएचएल का सूत्र क्या होता है, x पावर a के पावर माइनस होता है एफ एक्स। आरएचएल में क्या होता है, लिमिट x टाइम्स टू क्या होता है, a के पावर में धन होता है और एफ ऑफ एक्स होता है। और a का मान क्या भरेंगे, 0 भरेंगे, इसमें भी a का मान क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। चलिए a का मान क्या भर लेते हैं, x टाइम्स टू 0 के पावर में माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 0 एक लिमिट x टाइम्स टू 0 के पावर में क्या हो जाएगा, धन। पावर में जिसके धन होता है, जिसके पावर में धन होता है उसमें से h जोड़ देते हैं। h का मान सभी में h जोड़ दिए। पावर में अगर धन आएगा 5.1 में पावर में अगर धन आया उसमें h जोड़ दिए, पावर में अगर निगेटिव आया h घटा दिए, तो इसमें h घटा दिए, इसमें h जोड़ दिए। चलिए करते हैं इसको, अगला स्टेप वही होगा, लिमिट x टाइम्स टू 0 माइनस h हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। इसमें लिमिट x टाइम्स टू 0 प्लस h एफ एक्स, 3 फलन हो गया। ये 0 माइनस एच हो गया, ये 0 प्लस एच हो गया। और यहाँ से एफ एक्स का मान फाइंड आउट करना है। एफ एक्स का मान फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एच का मान क्या मानते हैं, 0 से अधिक और 1 से कम। 0 से अधिक और 1 से कम यानी 0.1 से लेकर कितने तक, 0.9 तक। इसके बीच में एच का मान कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए एच का मान 0.5 मान लिया, एच का मान क्या मान लिया, 0.5।
अब घटाना है ना, पहला ज्ञात करना है 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच ज्ञात करना है, तो 0 में से एच को घटाना है, तो 0 माइनस 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.5 आएगा ना, यानी माइनस 0.5 क्या बता रहा है, तो माइनस 0.5 बता रहा है कि इसका मान क्या है, 0 से भी कम आ रहा है, इसका मान क्या आ रहा है, 0 से भी कम आ रहा है, तो 0 से कम देखिए किस में आ रहा है, एक पहला क्या दिया, x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं है, x 0 के बराबर नहीं है। देखिए मोहन सोहन के बराबर नहीं है, मोहन सोहन के बराबर नहीं है, तो यानी क्या है, मोहन सोहन के बराबर नहीं है तो क्या है, सोहन से बड़ा भी हो सकता है और सोहन से छोटा भी हो सकता है मोहन, ये तो निश्चित नहीं है, बस ये है, ये बांड है कि बस मोहन क्या है, सोहन के बराबर नहीं है, सोहन के बराबर नहीं है, यानी मोहन बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसी तरह ये है, एक्स बस 0 के बराबर नहीं है, तो एक्स 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो एक्स 0 से अगर बड़ा आएगा तो भी फलन का मान क्या होगा, यही होगा, अगर x 0 से छोटा आया तो अभी फलन का मान क्या आएगा, यही होगा। अगर बाई चांस x का मान 0 आ गया तो 0 आ गया तो क्या हो गया, इसका फलन का मान माइनस होना जाएगा, ये क्या आ रहा है, माइनस को 0.5 पे रहा है, माइनस 0.5 यानी 0 से कम आ रहा है, तो इससे एफ एक्स मान क्या हो जाएगा, पहला ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 माइनस एच, एफ एक्स मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h हो जाएगा, x का एफ एक्स मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स मान इसमें भी 0 में h जोड़ेंगे, तो 0 में h जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, यानी 0 से अधिक आ रहा है, तो 0 से अधिक और 0 से कम इसी में आएगा, बस 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 से अधिक आया तो 0 से अधिक, तो इस फलन यही होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। और चलिए x का मान इसमें पुट करते हैं और x का मान इसमें पुट करते हैं, और जब भी x का मान पुट करते हैं तो लिमिट h टेंड टू का मान 0 लिखते हैं, चलिए लिमिट h टेंड टू का मान 0 लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, अब इसमें भरते हैं साइन 0 माइनस एच, इसमें कॉस 0 माइनस एच हो जाएगा, इसमें भरते हैं लिमिट h टेंड टू क्या भरते हैं 0 भरते हैं, साइन कोस्ट में 0 प्लस h हो जाएगा, इसमें माइनस कॉस कोस्ट में 0 प्लस h हो जाएगा। अब इसमें h का मान 0 भरते हैं, इसमें भी h का मान क्या भरेंगे 0 भरेंगे, जब भी फलन में h का मान 0 भरते हैं तो वहाँ से लिमिट हट जाता है, यहाँ से लिमिट हट जाएगा और h का मान क्या भर लेंगे 0 भर लेंगे, तो 0 भर दीजिए, माइनस कॉस्ट कोस्ट में 0 माइनस 0 माइनस 0, चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस 0 भर देंगे, यहाँ पर भी माइनस कॉस कोस्ट में 0 प्लस 0 भर देंगे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कॉस 0, साइन 0 का मान क्या होता है याद है, साइन 0 का मान क्या होता है 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो देखिए LHL RHL बराबर हो गया। तीसरा फलन एफ एक्स भी चेक करना है ना, तो एफ एक्स भी चेक करना है तो हम एफ एक्स भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स कैसे चेक करते हैं, तो एक्स बराबर 0 पर हल करते हैं, तो 0 के बराबर होगा जो वही हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। तो देखिए एक्स बराबर 0 यहाँ पर है, एफ एक्स 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो क्या लिख लेते हैं -1 हो गया, -1 हो गया ना, तो एक्स के स्थान पर क्या भरेंगे 0, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए LHL RHL और एफ ऑफ 0 का मान बराबर आ गया, लिख लेते हैं LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ 0, तीनों आपस में बराबर हो गया। अतः x बराबर a पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन क्या है संतत, x बराबर 0 पर फलन संतत है, हो जाएगा ना, x बराबर 0 पर फलन संतत है। 25